हे एवरीवन, वेलकम बैक टू AIEL। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह तनवर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस के बारे में, और जो कि अपनी लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी यानी किसी न किसी पॉइंट पे उस सेंटेंस को बोलता है, और वो सेंटेंस है आई लव यू टू। जी हाँ, आई लव यू टू। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी मैं एक बात पे फोकस करूंगा, यानी कि एक वर्ड पे फोकस करूंगा, और वो वर्ड है टू, TOO। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो टू है, टू एक एडवर्ब है जिसे आप एडिशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एडिशन क्या होता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि एडिशन का मतलब होता है जब आप अपने सेंटेंस के थ्रू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, और एग्जाम्पल भी हम अपना सेंटेंस ही ले लेते हैं, आई लव यू टू। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, और आप उसके जवाब में कहते हैं आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, तो जो जिसने ये कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और आपने जवाब दिया कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने अपने आप को भी ऐड कर दिया। आपने कहा, उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और आपने कहा मैं भी आपको प्यार करता हूँ। और अब प्यार करने वाले दो हो गए, पहले प्यार करने वाला एक था और अब प्यार करने वाले दो हो गए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हम जनरली इसे किस तरीके से इस एडवर्ब ऑफ एडिशन को लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, हम इसे हिंदी के नज़रिए से लेते हैं। हम समझते हैं कि जैसा कि हम हिंदी में करते हैं कि हिंदी में जो भी होता है वो एडिशन को शो करता है। तो हिंदी में हम क्या करते हैं, जिस भी वर्ड को हम ऐड करते हैं, ठीक उसी वर्ड के बाद हम क्या करते हैं, हम भी लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो मैंने बोला मैं भी, तो मैं के साथ क्या किया, भी लगाया, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इसका मतलब ये कि मैं भी चलूँगा, कोई और भी चलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास बिस्किट्स भी हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बिस्किट्स के बाद भी लगाया, तो मेरे पास बिस्किट्स भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बिस्किट्स भी हैं और कुछ और भी है। तो मैंने ये जो भी बिस्किट्स के साथ लगाया, तो ये बिस्किट्स को एडिशन कर रहा है, यानी कि बिस्किट्स को ऐड कर रहा है। तो इस तरीके से हम हिंदी में हम भी का यूज़ करते हैं, और यही वाली बात, यही पैटर्न हम इंग्लिश में भी फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि हिंदी की ग्रामर अपने हिसाब से चलती है, इंग्लिश की ग्रामर अपने हिसाब से चलती है, और हम क्या करते हैं कि हिंदी की ग्रामर को इंग्लिश में खींच के लेके आते हैं और उसे यूज़ करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये इसी पैटर्न को मैं फॉलो करता था, और जब मैं मूवीज़ देखा करता था तो उसमें हीरोइन से कहता था आई लव यू, और हीरोइन कहती थी आई लव यू टू। तो वहाँ पे मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता था कि यहाँ पे ये जो टू यूज़ हुआ है वो यू के साथ में हुआ है, और इसके साइड में लिखा गया, तो इसका मतलब ये जो टू है ये यू को क्वालिफाई करेगा, यानी कि ये हम यू के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसे यू के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए तुम्हें भी। अगर हीरो कहता है कि आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ, और हीरोइन कहती है कि आई लव यू टू, तो आई लव यू टू यानी कि मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। और अगर वो ये कह रहे कि मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ, तो सीधी सीधी बात है वो किसी और को भी करती है, और अगर वो किसी और को भी करती है तो फिर हीरो इस बात को इग्नोर क्यों कर रहा है। अब दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो इस बात को इग्नोर कर रहा है, या दूसरी बात उसकी इंग्लिश खराब है। तो ऐसा मुझे लगता था, लेकिन जब तक मेरे हाथ में एक अच्छी बुक नहीं आई तब तक ऐसे ही रहा, और फाइनली मुझे बाद में पता चला कि हीरो ना तो इग्नोर कर रहा था और ना ही उसकी इंग्लिश ख़राब थी। जो कुछ भी था वो सब मेरे साथ था, यानी कि इंग्लिश भी मेरी ख़राब थी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू के बारे में, और टू का यूज़ सीखने वाले हैं। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि टू हमारा एडवर्ब है और ये एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टू है, टू की प्लेसमेंट कहाँ होती है। तो टू की प्लेसमेंट सेंटेंस के एंड में होती है, और ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट, ये चारों को ही क्वालिफाई करती है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, ये सभी को ही क्वालिफाई करती है, और ये सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो टू है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, वर्ब के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, एडजंक्ट के लिए। तो बेटा ये डिपेंड करता है, ये जो जब आप सेंटेंस यूज़ करेंगे टू लगा के, तो उससे पहले बोला हुआ जो सेंटेंस किसी ने भी बोला होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही सेंटेंस ले लेता हूँ, आई लव यू टू। तो आई लव यू टू के तीन मीनिंग हो सकते हैं। पहला, मैं भी आपको प्यार करता हूँ। नंबर टू, आई लव यू टू, मैं आपको भी प्यार करता हूँ। नंबर थ्री, आई लव यू टू, मैं आपको प्यार भी करता हूँ। तो इसी सेम सेंटेंस के तीन मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि ये वाला सेंटेंस क्या अर्थ निकालेगा।
जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये बोले आई लव यू और आप बोलते हैं आई लव यू टू, तो इसमें देखिएगा सेम सेंटेंस है, आई लव यू टू, केवल टू का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को ऐड किया है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को ऐड किया है और इसका मतलब होगा मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू टू, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी ने कहा आई लव सोनू, आई लव सोनू, और आपने उसके जवाब में कहा आई लव यू टू। तो इधर देखिएगा आपने क्या किया, इधर आपने ऑब्जेक्ट में सोनू को हटा दिया, ऑब्जेक्ट में से सोनू को हटा दिया और आपने यू को ऐड कर दिया। इसका मतलब अगर आपने सोनू को हटाया और यू को ऐड किया तो ये यहाँ पे आप, तो ये जो टू है ये आपके ऑब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करेगा, ऑब्जेक्ट का ही एडिशन शो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको यू समझना होगा, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो टू है वो यू के लिए आया है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि मैं आपको भी प्यार करता हूँ। तो उसने कहा कि आई लव सोनू, यानी कि मैं सोनू को प्यार करता हूँ, और आपने कहा आई लव यू टू, तो मैं सोनू को भी प्यार करता हूँ और मैं आपको भी प्यार करता हूँ। क्योंकि आपने क्या किया, सोनू यूज नहीं किया, आपने यू यूज कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, सोनू को रिप्लेस कर दिया यू से। तो आपको ये समझना होगा कि आप यहाँ पे यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी प्यार करता हूँ और मैं सोनू को भी प्यार करता हूँ। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि मैं आपको भी प्यार करता हूँ। और तीसरा सेंस हम इस तरीके से निकालते हैं, मान लीजिए आप किसी से ये कहते हैं कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू कॉज यू बीट मी एवरी डे। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू कॉज यू बीट मी एवरी डे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आप मुझे हर दिन पीटते हैं। और सामने वाला आपसे ये कहता है कि आई लव यू टू, आई लव यू टू। तो देखिएगा आपने क्या कहा कि यू बीट मी एवरी डे, यू बीट मी एवरी डे, आप मुझे हर दिन पीटते हैं। तो सामने वाले ने क्या कहा, आई लव यू टू। तो उसने क्या किया, बीट वर्ब को चेंज कर दिया लव में। इसका मतलब वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं मारता हूं, मैं तुम्हें पीटता हूं, लेकिन आई लव यू टू, मैं आपको प्यार भी तो करता हूं। तो क्या किया उसने, जो बीट वर्ब है उसको चेंज किया, उसकी जगह उसने लव लगा दिया। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि मैं आपको प्यार भी तो करता हूँ। तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं आपको पीटता हूँ, ठीक है, आप मुझसे बात मत कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको प्यार भी तो करता हूँ। तो इस तरीके से सेम सेंटेंस के यानी कि आई लव यू टू के तीन मीनिंग आए। पहला, मैं भी आपको प्यार करता हूँ, दूसरा, मैं आपको प्यार भी करता हूँ, और तीसरा, मैं आपको भी प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से आई लव यू टू के तीन मीनिंग निकल के आए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अब से TOO को इनफॉर्मली बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस कंडीशन में इसका क्या मीनिंग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।